हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में। आज के हम इंग्लिश वोकैब के इस लेक्चर में 20 वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एंड ये 20 वर्ड्स जो हैं वो सारे इंग्लिश वोकैबलरी के वर्ड्स हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा एब्निगेशन। एब्निगेशन क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है कि रिनाउंसिंग अ बिलीफ और डॉक्ट्रिन। ठीक है, मीन्स किसी बिलीफ का या किसी डॉक्ट्रिन का क्या करना? त्याग करना। एब्निगेशन का हिंदी में सीधा सीधा मतलब है त्याग करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एब्डिकेट, सीड, relinquish, renounce या फिर resign। एंड एंटोनिम क्या हो सकते हैं? एप्रोप्रिएट, एरोगेट, एज्यूम, क्लेम, कॉन्फिस्केट, सीज या फिर टेक ओवर। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? आई बिलीव इन द एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ठीक है, कि मैं किसमें बिलीव करती हूँ? मैं क्या बिलीव करता हूँ? मैं बिलीव करता हूँ पॉलिटिकल पावर को क्या करने के लिए? त्याग करने के लिए। ठीक है, उसमें मैं बिलीव करता हूँ। ये था हमारा फर्स्ट वर्ड एब्निगेशन। ये क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब है कि किसी बिलीफ का या डॉक्ट्रिन का त्याग करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है एनहांस पावर, वेल्थ और स्टेटस। ठीक है, अपनी पावर को, वेल्थ को या स्टेटस को क्या करना? एनहांस करना, उसको बढ़ाना, उसे हम बोलते हैं एग्रेंडाइज। इसके सिनोनिम आ सकते हैं एक्सेलरेट, ऐड, एम्पलीफाई, ऑगमेंट, बूस्ट या बिल्ड अप। एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एब्रीविएट, एवरेज, कर्टेल, शॉर्टन या फिर कंप्रेस। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट वॉज एन एक्शन इंटेंडेड टू एग्रेंडाइज द फ्रैंकिश डायनेस्टी। ठीक है, कि एक एक्शन था जो किस इंटेंशन से लिए गया था? फ्रैंकिश डायनेस्टी को बढ़ाने के, उसको एक्सपैंड करने के, उसकी पावर को, उसकी वेल्थ को बढ़ाने के जो है बढ़ाने के इंटेंशन से जो है वो लिया गया था। ये था हमारा सेकंड वर्ड एग्रेंडाइज। इसका मतलब होता है अपनी पावर को, वेल्थ को या स्टेटस को क्या करना? बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलैक्रिटी। एलैक्रिटी क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है ईगरनेस, मतलब उत्सुकता। ठीक है, होती है ना उत्सुकता, किसी किसी चीज की उत्सुकता। ठीक है, ये था एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है उत्सुकता या ईगरनेस। इसे सिनोनिम आ सकते हैं सेलेरिटी, क्विकनेस, रैपिडिटी, स्पीड या स्पीडीनेस। इंटोनिम है इसके लेजरलीनेस, स्पोकीनेस, स्लोनेस या फिर स्लगिशनेस। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलैक्रिटी। उसने बहुत ही उत्सुकता से क्या था? इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मिसप्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, कैसी भी चीज है जो एकदम सही इसमें आनी चाहिए, सही ऑर्डर में आनी चाहिए, उसको आपने क्या किया है? आगे पीछे क्या किया है? आपने प्लेस किया है। या फिर कोई चीज बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। ठीक है, इसके सिनोनिम आ सकते हैं एंटीक, ओल्ड फैंगल्ड, ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्कूल या फिर ओल्ड टाइम। इसके एंटोनिम्स क्या है? कंटेम्प्रेरी, करंट, हॉट, मॉड या फिर मॉडर्न। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही इज रेबलिंग अगेंस्ट द एनाक्रोनिस्टिक मोरालिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अभी किससे लड़ रहा है? वो अपने पेरेंट्स की, जो उसकी बहुत ही ओल्ड फैशन, जो उनके मॉरल वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट वो लड़ रहा है। ये था हमारा फोर्थ वर्ड एनाक्रोनिस्टिक। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कोई चीज ओल्ड फैशन है, पुरानी है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट एक नाउन है। इसका मतलब है इंटेंशनल फ्लैटरी और पर्सुएशन। ठीक है, कि आप किसी की जानबूझ के बहुत ज्यादा बटरिंग कर रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा आप लुभाने की कोशिश कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं ब्लैंडिशमेंट। ओके, इसके सिनोनिम हो सकते हैं एडुलेशन, ब्लैरनी, बटर या फिर चार्म। इसके एंटोनिम है बैड माउथिंग, बेलिटलमेंट या फिर डिप्रिसिएशन। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ब्लैंडिशमेंट्स ऑफ द ट्रैवल ब्रोशर। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? ट्रैवल ब्रोशर की ब्लैंडिशमेंट्स है, उनकी सारी की सारी चार्म करने का तरीका है, बटरिंग करने के तरीके, लुभाने के तरीके हैं। ओके, ये था हमारा फिफ्थ वर्ड ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट एक नाउन है। इसका मतलब है कि आप इंटेंशनली किसी को लुभाने की कोशिश कर रहे हो, किसी की बटरिंग कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब है डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए आपके पास जो है वो क्या है? दूसरों के लिए आपके पास दया भावना नहीं, उसे हम बोलते हैं कैलस। इसके सिनोनिम आ सकते हैं अफेक्टलेस, सीज हार्डन, कोल्ड ब्लडेड या फिर कंपैशनलेस। एंटोनिम है इसके अफेक्टलेस, केस हार्डन, सॉरी ये यहाँ पे क्या है? टाइपिंग एरर है। इसके जो ये हो सकते हैं, इसके जो एंटोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं काइंड, ठीक है, या फिर वार्म हार्टेड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इसके एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमारा इसमें सिनोनिम्स क्या थे कि दूसरों के लिए कोई दया भावना नहीं है, तो उसका उल्टा क्या होगा, बहुत ज़्यादा काइंड हो, वार्म हार्टेड हो। ओके, इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, हर कैरलेस कमेंट्स अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर। उसके जो एकदम ऐसे जो एकदम दयाहीन जो कमेंट्स थे मर्डर के बारे में, उसको सुन के मुझे तो एकदम क्या हो गया, एकदम काम जो डर लगने लग गया। ओके, तो ये तो हमारा सिक्स्थ वर्ड कैरलेस क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दूसरों के लिए दया भावना नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड क्या है, नाउन है, एंड इसका मतलब होता है एन अनवेलकम और अनप्लेजेंट चेंज इन सर्कमस्टांसेस और फॉर्चून। जब भी मीन्स कोई एक आप किसी सिचुएशन में हो एंड अचानक से कोई एकदम से बुरी घटना या दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, बहुत ही गंदे वे में आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं विसिसिट्यूड। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एडवर्सिटी, एफ्लिक्शन, एस्पैरिटी या फिर मिस एडवेंचर। एंटोनिम आ सकता है इसका सिमिलैरिटी, स्टैग्नेशन, यूनिफॉर्मिटी या फिर स्टेबिलिटी। और इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हर हस्बैंड्स शार्प विसिसिट्यूड्स ऑफ फॉर्चून। उसके हस्बैंड के क्या है, शार्प विसिसिट्यूड है फ्यूचर के। ओके, सो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड विसिसिट्यूड। ये क्या है, नाउन है, एंड इसका मतलब है कोई भी एक दुर्घटना हो जाती है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है समथिंग और समवन हु इज ऑफेंसिवली और कॉन्स्पिक्युअसली लाउड। कोई एक ऐसा इंसान या कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा लाउड हो, ठीक है, हद से ज्यादा वो लाउड हो, तो उसे हम बोलते हैं वॉसिफेरस। एंड इसके सिनोनिम हो सकते हैं ब्लैटेंट, कैटावॉलिंग, क्लेमेंट या फिर क्लैमरस। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या आ सकते हैं, नॉइजलेस, क्वाइट, साइलेंट या फिर साउंडलेस। इसके एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही वाज अ वॉसिफेरस ओपोनेंट ऑफ द टेक ओवर। ठीक है, कि वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा लाउड ओपोनेंट है किसका, टेक ओवर का। सो ये था हमारा एट्थ वर्ड वॉसिफेरस। वॉसिफेरस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कोई चीज या कोई इंसान जो बहुत ही ज्यादा लाउडली बात कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोलिप्सिज्म। सोलिप्सिज्म वर्ब है, इसका मतलब है द फिलोसॉफिकल थ्योरी दैट ओनली द सेल्फ एग्जिस्टेंस इज नोन एंड ऑल दैट एग्जिस्ट। मीन्स एक ऐसी थ्योरी की क्या है, एक ऐसा सिद्धांत की आत्मा ही क्या है, ज्ञान का एक आत्मा ही जो है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है कि आत्मा ही जो है वो ज्ञान का ये है, ज्ञान का कारण है। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। सो ये था, ये सोलिप्सिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, कि आत्मा ही जो है वो ज्ञान का एक जो आत्मा ही जो है वो एक ज्ञान का वस्तु है। ठीक है, मतलब आत्मा ही जो है वो एक ज्ञान की वस्तु है। ठीक है, सो वो होते हैं सोलिप्सिज्म, जो कि एक थ्योरी है। ठीक है, एंड इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं वो हो सकते हैं ईगोसेंट्रिक या ईगोइस्टिक। इसके एंटोनिम आ सकते हैं सेल्फ फॉरगेटफुल, सेल्फ फॉरगेटिंग, सेल्फलेस या अनसेल्फिशनेस। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, वी कैन नॉट अवॉइड द पॉपुलैरिटी ऑफ सोलिप्सिज्म मेंटालिटी। हम सोलिप्सिज्म मेंटालिटी की पॉपुलैरिटी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नाइन्थ वर्ड सोलिप्सिज्म। ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिद्धांत, ठीक है, कि सिर्फ जो आत्मा है वही एक सच्चे ज्ञान की वस्तु है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोटिडियन। कोटिडियन क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑफ डेली अकरेंस। ठीक है, ऐसा कोई काम जो आप डेली करते हो, जैसे कि आप नहाते डेली हो, ब्रश डेली करते हो, ठीक है, जो आपका हर रोजमर्रा के काम है, हैबिचुअल एक्शंस हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोटिडियन। इसके सिनोनिम आ सकते हैं कॉमन, रूटीन, एवरीडे, फैमिलियर या फ्रीक्वेंट। इसके एंटोनिम्स हैं एबरेंट, एबनॉर्मल, इरेगुलर, अननेचुरल, इंटरमिटेंट या फिर ओकेजनल। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द कार स्पेड नॉइजीली ऑफ थ्रू द कोटिडियन ट्रैफिक। ठीक है, कि कार जो थी वो बहुत ही स्पीड से और बहुत ही नॉइज के साथ जो थी वो रोज के ट्रैफिक को पार कर गई। ओके, सो ये था हमारा टेंथ वर्ड कोटिडियन। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है समथिंग जो क्या है, डेली आपके रूटीन का है, हैबिचुअल काम है। ठीक है, उसे कोटिडियन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग लिटिल और नो इमोशन। ठीक है, जो बिल्कुल ही इमोशंस को एक्सप्रेस ना करता, बस एक ही शक्ल बना के रखो, खुश है चाहे दुखी है चाहे जैसा भी है, ठीक है, बिल्कुल उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। इसके सिनोनिम हो सकते हैं अफेक्टलेस, अपैथेटिक, कोल्ड ब्लडेड या इमोशनलेस। एंड एंटोनिम है इसके ब्लाजिंग, बर्निंग, फेयरी, फ्लेमिंग या फिर ग्लोइंग। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही पोर्ट्रेज द फ्लैग्मेटिक ब्रिटिश कैरेक्टर ऑन द शो। उसने जो था एक शो में एक
नाटक में किसका कैरेक्टर जो था, किसका रोल निभाया था, एक फ्लैग्मेटिक ब्रिटिश कैरेक्टर निभाया था। मीन्स फ्लैग्मेटिक मीन्स बहुत एक ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल इमोशन शो नहीं करता, एकदम इमोशनलेस है, जो बिल्कुल भी एक्सप्रेस ना करना आता हो जैसे, ठीक है। तो ये था 11th वर्ड फ्लैग्मेटिक। मैंने मीनिंग अभी क्लियर कर दिया कि क्या है, एक ऐसा कोई चीज़ या ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी इमोशंस शो नहीं करता हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है समवन हु इज स्टबनली अनयील्डिंग, ठीक है। कोई ऐसा, ठीक है, जो मीन्स आपका जैसे होता है ना, कि बार आपका ऐसे पेट होता है, आप उसको बोलते रहते हो ये कर ये कर ये कर ये कर, ठीक है, वो करता जाता है बट एट द एंड उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका कोई एक पेट है, उसे हम बोलेंगे पर्टिनेशियस। इसके सिनोनिम आ सकते हैं डॉग्ड, इंसिस्टेंट, पेशेंट या प्रिजर्विंग। एंड इसके एंटोनिम्स है क्विटिंग, सरेंडरिंग या फिर यील्डिंग, ठीक है। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी वर्क विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस टू इंटरप्शंस, ठीक है। उसने क्या था, उसने एकदम ही जो था पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस के साथ जो था, जो जितनी भी इंटरप्शंस हो रही थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने पर्टिनेशियस एकदम रेजिस्टेंस के साथ जो था वो काम किया। सो ये था हमारा 12th वर्ड पर्टिनेशियस। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब है कि कोई ऐसा जो एकदम ही स्टबनली अनयील्डिंग हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्ट्रासिज्म। ऑस्ट्रासिज्म क्या है, नाउन है, एंड इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग अ पर्सन और सर्टेन सेक्शन फ्रॉम सोसाइटी बाय मेजॉरिटी कंसेंट, ठीक है। कि मीन्स किसी पर्सन को जो है एक ग्रुप से जो था एक मेजॉरिटी कंसेंट के साथ बाहर निकाल देना, ठीक है। मीन्स मान लीजिए आप 3-4 लोगों का ग्रुप है, आपको कोई एक इंसान पसंद नहीं है, आपका 4 लोगों का ग्रुप है, एक इंसान आपको पसंद नहीं है, आप डिसाइड करते हो कि इसको ग्रुप से निकाल देना चाहिए, तो आप उसको क्या करते हो, निकाल देते हो। तो मेजॉरिटी कंसेंट से क्या है, उस चीज़ को आप निकाल दे रहे हो, उस इंसान को निकाल दे रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्ट्रासिज्म। इसके सिनोनिम आ सकते हैं एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, ब्लैक बॉल या फिर डिसमिसल। एंड इसके एंटोनिम है एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस, वेलकम या ग्लैड हैंड। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही सफर्ड ईयर्स ऑफ ऑस्ट्रासिज्म। उसने क्या था, उसने बहुत सालों का ऑस्ट्रासिज्म झेला, ठीक है। सो ये तुम्हारा 13th वर्ड ऑस्ट्रासिज्म। ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब है कि किसी भी एक इंसान को आप जो है ग्रुप से अलग कर दे रहे हो, एक सोसाइटी से एक मेजॉरिटी कंसेंट के थ्रू आप उसको अलग कर दे रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वर्टिरेट। इन्वर्टिरेट एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब है हैबिचुअल, ठीक है। ऐसा काम जो रोज का हो, रूटीन का हो, हैबिचुअल हो। इसका हमने एक और वर्ड देखा अभी, ठीक है, जो इसका क्या है एग्जैक्टली सिनोनिम है, वो कौन सा वर्ड है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके सिनोनिम आ सकते हैं ब्रेड इन द बोन, क्रॉनिक या कंफर्म। इसके एंटोनिम आ सकते हैं अनएकस्टम, अनयूज्ड, इंटरमिटेंट या ओकेजनल। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी इज एन इन्वर्टिरेट गैम्बलर। वो एक क्या है, एक हैबिचुअल गैम्बलर है, ठीक है, वो उसको जो है बार बार गैम्बलिंग करनी है। सो ये क्या है हमारा 14th वर्ड इन्वर्टिरेट एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कोई एक्शन एकदम हैबिचुअल हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आइडोसिनक्रेटिक। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है समथिंग पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज जो एक इंसान को एकदम पर्टिकुलर चीज हो, ठीक है, किसी की एक पर्टिकुलर चीज है, उसे हम बोलते हैं आइडोसिनक्रेटिक। इसके सिनोनिम आ सकते हैं आइडेंटिफाइंग, कैरेक्टरिस्टिक या डिस्टिंक्टिव। एंटोनिम आ सकते हैं जनरल, जेनेरिक, पॉपुलर या पब्लिक। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइडोसिनक्रेटिक टैलेंट्स ऑफ द 90s, ठीक है। वो एक क्या था, वो एक पर्टिकुलर जो था टैलेंट था 90s के जमाने का, ठीक है। सो ये हमारा 15th वर्ड आइडोसिनक्रेटिक। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो एक इंसान के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, वो उसी मीन्स होता है ना कई बार कि कोई एक इंसान होता है, उसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान में क्वालिटी है, पंक्चुअलिटी की, उसको हर जगह टाइम पे ही जाना है, टाइम पे ही होना है, तो वो इंसान वो चीज़ क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, बहुत पेक्यूलियर है, उसे हम बोलते हैं आइडोसिनक्रेटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इफेमरल। वो है एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसी चीज जो बहुत ही छोटे समय के लिए जो है वो होती है, ठीक है। इसके सिनोनिम है ब्रीफ, डेसीडियस, देन इवेनेसेंट या फिर फ्लैश। एंटोनिम है इसके सीजलेस, डेटलेस, डेथलेस या एंडलेस। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, न्यू वर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग कॉइंड, सम विल प्रूव इफेमरल, अदर्स आर हियर टू स्टे, ठीक है। कि जो नए वर्ड्स हैं वो अक्सर क्या है, वो आए जा रहे हैं। अब इनमें से कुछ हैं जो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, इफेमरल है, और कुछ जो है वो हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये हमारा 16th वर्ड इफेमरल। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बहुत छोटे समय के लिए कोई चीज रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेटिक। एसेटिक क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन।
सीधी सी बात है, जो होते हैं हमारे तपस्वी जो होते हैं, ठीक है, जो तपस्वी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसेटिक। इसके सिनोनिम आ सकते हैं मोनास्टिक, मॉन्किश, ऑस्टर या फिर अथॉरिटेरियन। एंड इसके एंटोनिम है इजी, इजी गोइंग, लेड बैक, अनडिमांडिंग या चैरिटेबल। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी हैज अडॉप्टेड एन एसेटिक लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर। कि उसने क्या है, उसने एक तपस्वी वाला जीवन जो है वो ग्रहण कर लिया है, ठीक है। वो क्या करती है, प्रेयर करती रहती है, उपवास करती रहती है, और क्या है, सारा काम खुद ही करती है, ठीक है। तो ये था हमारा 17th वर्ड एसेटिक। ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है तपस्वी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेमर। क्लेमर क्या है, नाउन है, इसका मतलब है प्रोक्लेम समथिंग नॉइजली, किसी चीज के लिए बहुत जोर जोर से बोलना, ठीक है, बहुत जोर जोर से किसी चीज को मांगना, उसे हम बोलते हैं क्लेमर, ठीक है। किसी चीज को बहुत जोर जोर से ये करना, क्लेम करना कि ये हमारी है, ये पूरी करो, ओके। इसके सिनोनिम आ सकते हैं नॉइज, आउटक्राई, रोर, ट्यूमल्ट, अपरोर या वॉसिफरेशन, ठीक है। एंड इसके एंटोनिम आ सकते हैं ममल, ममलिंग या मर्मर। वॉसिफरेशन वर्ड था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसका मतलब क्या था, बहुत जोर जोर से किसी चीज को बोलना। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, द क्वेश्चंस रोज टू अ क्लेमर इन द मीटिंग, ठीक है, कि जो क्वेश्चंस थे उन्होंने क्या किया, उससे मीटिंग में क्या आ गया, क्लेमर आ गया, ठीक है। मीन्स वो क्या, जोर जोर से जो थे वो सब बोलने जो थे वो शुरू हो गए। सो ये था हमारा 18th वर्ड क्लेमर। ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब है किसी चीज के लिए बहुत जोर जोर से बोलना, बहुत जोर जोर से आवाज उठाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमागोग। डेमागोग क्या है, नाउन है, इसका मतलब है अ पॉलिटिकल लीडर हु यूजेस rhetoric to appeal to prejudices and desires of ordinary citizens। मतलब बेसिकली जो हम बोलते हैं दुर्जनों का नेता, उसे हम बोलेंगे डेमागोग, ओके। इसके सिनोनिम आ सकते हैं एजिटेटर, एक्साइटर, फायर ब्रांड या फिर फॉर्मेंटर। एंड इसके एंटोनिम आ सकते हैं पीस मेकर, रिकनसाइलर या यूनाइटर। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द मिनिस्टर इज अ गिफ्टेड डेमागोग विद पर्टिकुलर स्किल इन मैनिपुलेटिंग द प्रेस, ठीक है। सो डेमागोग बेसिकली वो पॉलिटिकल लीडर होता है जो प्रिटेंड करता है कि हम जो है वो गरीबों का, हम दुर्जनों के नेता हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं, ओके। सो ये होते हैं डेमागोग, ओके। सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल सेंटेंस में बोला गया है कि जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर एक गिफ्टेड डेमागोग, ठीक है, कि उसके पास वो गिफ्टेड एक क्वालिटी है कि वो क्या करता है, एक ऐसी स्किल है जिससे वो प्रेस को मैनिपुलेट कर रहा है एंड सिचुएशन को अपने इसमें जो है वो टर्न कर लेता है। सो ये था हमारा 19th वर्ड डेमागोग। एंड ये क्या है, एक नाउन है। लास्ट हमारा वर्ड है आज का डेनिग्रेट। डेनिग्रेट वर्ब है एंड इसका मतलब है बिलिटल समवन, किसी को बहुत छोटा महसूस करवाना, ठीक है। किसी को मीन्स आप किसी को बोल रहे हो कि तुम मोटा है, तू पतला है, काला है, गोरा है, ठीक है, किसी को आप बुरा फील करा रहे हो, उसे हम बोलते हैं डेनिग्रेट। इसके सिनोनिम आ सकते हैं बैड माउथ, बिलिटल या क्राई डाउन। इसके एंटोनिम है अप्रूव, काउंटेनेंस या एंडोर्स। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देयर आर मेनी डूम एंड ग्लूम मर्चेंट्स हु डेनिग्रेट देयर ओन कंट्री, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं जो है वो अपनी ही कंट्री को क्या करते हैं, छोटा महसूस करवाते हैं, ओके। सो ये था हमारा लास्ट वर्ड 20th वर्ड डेनिग्रेट। ये क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है कि किसी को छोटा महसूस करवाना, ओके। सो ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।